तो नमस्ते। अभी तक हमने पढ़ा कि यदि रिपोर्टेड पार्ट में लेट आए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन किस प्रकार से होता था। आज का विषय वस्तु है कि यदि रिपोर्टेड पार्ट में लेटस आए, ध्यान दीजिएगा, अकेला लेट आता है तो यह रिक्वेस्ट और ऑर्डर का सेंस देता है, लेकिन लेट के साथ यदि अस लगा रहता है तो यह प्रपोजल और सजेशन का सेंस देता है। तो यदि रिपोर्टेड पार्ट में लेटस आए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन कैसे होता है, ये हम देखेंगे। कहीं मत जाइएगा, वीडियो में लगातार बने रहिएगा और अंत में आपको ट्रिक बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको समझना है और किस प्रकार से हर जगह सेट को हटाते हैं और टू भी हट जाता है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रपोज्ड और सजेस्टेड के साथ ऑब्जेक्ट रहने के साथ भी टू लगा रहता है। तो मैं हूं आपका दोस्त आरके दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरके इलाहाबादी। कहीं मत जाइएगा, सीखते हैं एक एक करके। तो आइए, मान लीजिए कि आ गया रवि सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में लेट अस प्ले क्रिकेट रवि सेड टू मी लेट अस प्ले क्रिकेट। अब इस प्रकार के वाक्यों का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन कैसे होता है, ध्यान दीजिए कि लेटस यदि आ गया वाक्य में तो यह कहता है कि आओ क्रिकेट खेलें या चलो क्रिकेट खेलें। रवि ने मुझसे कहा आओ क्रिकेट खेलें। लेटस वाला वाक्य जो है वो प्रपोजल और सजेशन का सेंस देता है, तो इसलिए हम सेट को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? प्रपोज्ड या सजेस्टेड में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो प्रपोज्ड और सजेस्टेड के साथ टू लगा रहेगा, यहां टू हटता नहीं है। और यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेट को प्रपोज्ड और सजेस्टेड में बदलकर कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट लगा देंगे। आइए देखते हैं कैसे परिवर्तन करते हैं। यहां पर हो जाएगा रवि। अब देखिए ऑब्जेक्ट है तो आप प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल दीजिए। रवि प्रपोज्ड टू मी, यहां टू को हटाते नहीं है, रवि प्रपोज्ड मी नहीं, रवि प्रपोज्ड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट। अब दैट के बाद क्या करते हैं? दैट के बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है लेट के पास क्या लगा है? अस। अस क्या है? वी का ऑब्जेक्टिव केस। वी का ऑब्जेक्टिव केस है तो वी किस पर्सन में गया? फर्स्ट पर्सन में। और आप जानते हैं 1, 2, 3 बटे यस हो यर के आधार पर रिपोर्टेड पार्ट में आए सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट का परिवर्तन होता है। तो वी का परिवर्तन होगा, यू वी फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब वी का यानी अस का परिवर्तन किसके अनुसार हो जाएगा? रवि के अनुसार हो जाएगा। तो अस का परिवर्तन रवि के अनुसार हुआ तो रवि यहां आ गया। लेकिन वही बात है, रवि रवि दो बार नहीं लिखेंगे, रवि की जगह पर क्या आ जाएगा भाई? ही आ जाएगा। लेकिन फिर हमें सोचना है कि ही किसकी जगह पर आ रहा है। तो ही आ रहा है अस की जगह पर, जो कि फर्स्ट पर्सन का प्लुरल नंबर है। तो जाहिर सी बात है ही क्या है? सिंगुलर नंबर है। तो यदि ही जो कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और आ रहा फर्स्ट पर्सन के प्लुरल नंबर की जगह पर, तो ही का भी प्लुरल नंबर हो जाएगा। अरे भाई प्लुरल की जगह पर प्लुरल यूज करेंगे ना, तो ही का प्लुरल क्या होता है? दे होता है। क्या होता है? दे होता है। दे में बदल जाएगा। यानी वी का परिवर्तन यानी अस का परिवर्तन, अस है वी, अस का मतलब वी, तो वी का परिवर्तन किसके अनुसार? रवि के अनुसार। रवि आ गया, लेकिन रवि रवि दो बार रिपीट नहीं करेंगे, तो रवि की जगह पर क्या आ गया? प्रोनाउन ही आ गया। ही किसकी जगह पर आ रहा है? एक बहुवचन की जगह पर आ रहा है, प्लुरल नंबर की। तो ही का प्लुरल क्या होता है? दे होता है। अब क्या करेंगे? लेट को शुड में बदल देंगे, दैट दे शुड प्ले क्रिकेट। कितना आसान है। यानी आपको करना क्या है? सबसे पहली बात कि यदि लेटस से शुरू है रिपोर्टेड पार्ट तो सेट को प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में बदलना है। यदि ऑब्जेक्ट है तो टू लगा रहेगा, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू को नहीं लगाएंगे, केवल रवि प्रपोज्ड ही लिखते हैं या रवि सजेस्टेड लिखते हैं और उसके बाद दैट से शुरू करते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर कंजक्शन दैट लग जाएगा। दैट के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है। देखिए यहां अस है, अस का मतलब वी है, वी का परिवर्तन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो यहां दो ही चीज आएगा, या तो दे आएगा या तो वी आएगा, यही दो आएगा। मान लीजिए इस अस का परिवर्तन होता है और यहां आई रहता, तो यहां आई आ जाता है, लेकिन आई किसकी जगह पर आता? वी की जगह पर। तो आई का प्लुरल क्या होता है? वी होता है, तो वी ही रह जाता है। तो यहां दे या वी में बदल देते हैं, ऐसे किताब में लिखा है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझिए क्यों बदलते हैं, क्योंकि वी का परिवर्तन इसके अनुसार हुआ।
और रवि, तो यहाँ आ गया ही, और ही आ रहा है बहुवचन की जगह पर, बहुवचन हो कि तो इसका ही का भी बहुवचन क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। उसके बाद लेट को शुड में बदल देते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तो सब आसान है। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया मीरा सेड कामा इनवर्टेड कामा में लेट अस डांस, लेट अस डांस, आओ नाचे। तो कोई दिक्कत नहीं है। मीरा सेट को किसमें, लेटस है, सेट को प्रपोज दिया, सजेस्टेड में बदल दीजिए। मीरा प्रपोज्ड, प्रपोज। अब देखिए यहां ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, कामा इनवर्टेड कामा के ऊपर दैट, मीरा प्रपोज दैट। अब क्या करेंगे भाई, दैट के बाद हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट किससे बनेगा, जाहिर सी बात है अस से बनेगा, जो क्या है वी का ऑब्जेक्टिव केस है। तो वी का परिवर्तन मीरा के अनुसार होगा, मीरा यहां आ जाएगी। लेकिन मीरा मीरा दो बार नहीं, मीरा की जगह पर सी आ गया। सी पुनः सिंगुलर है, सी का प्लर क्या होगा, क्योंकि वी प्लर है, क्योंकि अस प्लर है, क्योंकि भाई वी और अस क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लर नंबर है। देखिए भाई अस का परिवर्तन किसके अनुसार होगा, मीरा के अनुसार। तो मीरा आ गया, लेकिन मीरा मीरा दो बार नहीं लिखेंगे, मीरा की जगह पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब अस क्या है, प्लर नंबर में है, तो सी को भी प्लर नंबर में ले जाना पड़ेगा। तो सी का प्लर नंबर पुनः वही दे हो जाएगा, दे। अब दे के बाद लेट को किसमें बदल देंगे, शुड में, शुड डांस, दे शुड डांस। क्लियर है। तो इस तरह से परिवर्तन करते हैं जब लेटस आता है। क्लियर है। तो ये रहा हमारा आज का, जब रिपोर्टेड पार्ट में लेटस आएगा तो परिवर्तन कैसे करते हैं। लेकिन एक चीज और इसमें है, मान लीजिए कि यदि रिपोर्टेड पार्ट में लेट देयर बी आ गया, देखिए कैसे आ गया। मान लीजिए रवि सेड टू मी, अब लेट देयर बी आ गया, लेट देयर बी नो इंक्वायरी इन हर केस। तो लेट देयर बी से रिक्वेस्ट होता है, तो यहां रिक्वेस्टेड लगा दीजिएगा, यहां लेटस नहीं आएगा, लेट देयर बी आएगा। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइएगा तो लेट देयर बी को दैट देयर शुड बी में बदल दीजिएगा। ये उस वाले वीडियो का हिस्सा था, क्योंकि मैं भूल गया था उसको पढ़ाना, इसलिए मैं बता रहा हूं कि यहां लेट देयर बी आ जाए, लेट देयर बी से वाक्य शुरू हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, लेट देयर बी को दैट देयर शुड बी में बदल देना है, यानी कामा इनवर्टेड कामा की जगह पर क्या हो जाएगा, दैट, और फिर देयर शुड बी में लगाकर फिर आगे का प्रक्रिया आप कर दीजिएगा, परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, लेकिन लेट देयर बी रहेगा तो यहाँ रिक्वेस्ट या एडवाइस का सेंस होगा, तो इसको देख लीजिएगा। रिक्वेस्ट का सेंस रहेगा तो रिक्वेस्ट, एडवाइस का सेंस रहेगा तो एडवाइस लिख दीजिएगा। क्लियर है। ये रहा हमारा पूरा का पूरा इंपरेटिव सेंटेंस आज समाप्त हो गया। इसके बाद अगला वीडियो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस देखना मत भूलिएगा। यदि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इसमें पैसा एक भी नहीं लगना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।